जब ईश्वर आपको आपके सब्र का जवाब देंगे, तब आप क्या खोए हैं वो सब कुछ भूल जाएंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 21 जनवरी 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में वसंत पंचमी के कुछ सरल और कारगर उपाय मैं आपको आज के दिन बताने वाला हूं इस एपिसोड के अंत में। वहां तक साथ में बने रहिएगा। संवत 2082 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर के 1:58 तक रहेंगे, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और फिर से शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। पश्चिम दिशा की ओर अगर यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो कमाई के लिए हो, तो यहां पर यह यात्रा आपके लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी, शुभ साबित होगी। पर उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु तिल खाकर के आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, रोचक महापुरुष योग, दरुधरा योग, सम योग, भारती योग, दान योग, सतकीर्ति योग, उत्तम ग्रह योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है जीवन में, कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है, सूटेबल है, फिर वो चाहे बच्चों के एजुकेशन से संबंधित हो या अपने व्यवसाय और नौकरी से संबंधित हो, कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, अच्छी कमाई होगी, नाम और शोहरत प्राप्त होगी, तो इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब आपको यह भी बताना चाहूंगा, वसंत पंचमी आने वाली है। माघी गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस समय में लगातार आपके लिए कवच का निर्माण हो रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और 24/7 व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या अनुसार कवच निर्माण के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार हैं। बस इंतजार है तो आपके कॉल करने का। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाए जाएंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले, अगर बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको धन्वंतरी कवच धारण करना चाहिए। तो वहीं घर में कलह कलेश ज्यादा रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस हो या विरोध हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, झगड़ा बहुत ज्यादा है, घर की महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जिनके बीच सबसे ज्यादा कलह कलेश रहता है, उनको एकादश रुद्र कवच धारण करवाना सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ये एक अचूक उपाय माना जा सकता है। तीसरा, जो भी व्यापारी बंधुगण तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो पैसा कमाए वो हमेशा उनके पास रहे, आगे से आगे बढ़ता चला जाए, तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच जरूर धारण करना चाहिए है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ स्थिर लक्ष्मी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर जिन पेरेंट्स की अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की शिकायत है, या तो फिर आप घबराए रहते हैं कि बच्चा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, बच्चों की लापरवाही की वजह से शिक्षा पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्लास के बाद में पढ़ने नहीं बैठते हैं, या फिर पढ़ते बहुत हैं पर रिजल्ट नहीं ला पाते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे में अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। और विशेष तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, चाहे आपको स्पीच से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर पढ़ाई लिखाई के अंदर कमजोर है, तो वसंत पंचमी पर विशेष अवसर है आपके लिए सरस्वती कवच बनवाने का और बच्चे को धारण करवाने का। पांचवा कवच, आर्थिक मंदी में काफी लोगों की नौकरी चली गई है, चाहे आप इसे ग्लोबल क्राइसिस कहिए या ये कहिए कि समय खराब था, कई लोगों की रोजगार या दुकानदारी ही चौपट हो गई है, वापस नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़ रहा है, जमाना पड़ रहा है। कई लोगों को आशंका है कि उनकी नौकरी छीनी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण कर लेना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने व्यापार को, अपने काम को सुरक्षित कर लेने के लिए।
फिर संतान के विवाह में अगर बाधाएं आ रही है तो शिव गौरी कवच उन्हें धारण करवाया जा सकता है। तो वहीं जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि बुद्धि बल, तर्क शक्ति, इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आपको इस माघी गुप्त नवरात्रि में जरूर धारण करना चाहिए। फिर जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, यह कहा जाए कि हर तरफ से परिपूर्ण रहना चाहते हैं, भरे रहना चाहते हैं, तो आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला सुनहरा कल आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इंतजार है तो आपके फोन कॉल का। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75% 80% तक पॉजिटिव है। ऐसे समय यात्रा करते हैं तो यात्रा से लाभ मिलेगा, और विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको प्रगति और उन्नति प्राप्त इस समय में अवश्य हो सकती है। यहां पर अगर कोशिश की जा रही थी किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की, किसी क्लाइंट के साथ में डील को फाइनलाइज करने की, तो वो यहां पर देखने को मिलेगी। तो वहीं दुकानदारी में भी इस समय में तेजी देखने को मिलने वाली है। घर परिवार में विवाह संबंध का तय होना या विवाह से संबंधित चर्चाओं का इस समय में तेजी पकड़ना देखने को मिलेगा। और जो लोग मार्केट से पैसा वापस प्राप्त करना चाह रहे थे, जो उधार दिया गया था वो वापस लेना चाह रहे थे, उस दिशा में अगर प्रयास करें तो आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। यहां पर घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे। तो वहीं ऐसे समय जो गृहिणी है, आपको भी ये कहूं कि मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा, हर्ष और उल्लास से भरे रहेंगे। यहां पर परिवार के निमित्त जो आप कार्य करना चाहते हैं, जो उनके लिए इस समय में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस दिशा में प्रयास आपके सफल होंगे और स्वीकृति भी प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति जरूर किसी बात को लेकर के परेशान है, पर परेशानी को पीछे छोड़ देना चाहिए। इस समय में गो विद द फ्लो वाला आइडिया अगर अपनाते हैं तो जीत में रहेंगे और अच्छा फायदा भी कमा पाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में प्रमोशन से संबंधित अगर कोई चर्चा करना चाह रहा है तो यहां पर सीनियर्स का समर्थन और कहीं ना कहीं थोड़ा इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने का मौका आपको मिले तो मौके पे चौका मार लेना बेहतर होगा। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऑल्टरनेट्स ढूंढने की और व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे ऑल्टरनेट्स ढूंढने की और इस समय प्रयास ज्यादा करेंगे, चाहे वो मार्केटिंग से संबंधित हो, सेल्स से संबंधित हो या फिर कोई भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हो। तो इस समय में ऑल्टरनेट्स को खोजने में सफलता प्राप्त होगी, और ये सफलता कहीं ना कहीं आपको आपके काम में तेजी भी देगी और जम करके पैसा कमाने का मौका भी देगी। अब वो आप चाहे कहें कि ट्रायल मोड पे थे, पर ट्रायल मोड पर भी ऐसी सक्सेस मिलना, ये आपको इस दिशा में जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी को अगर सेल करना चाह रहे थे तो इस दिशा में प्रयास आज के दिन करना आपके लिए फायदेमंद है। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग यहां समाज में मान सम्मान अवश्य प्राप्त करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 28% तक सपोर्ट की है, और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मन चीजों को लेकर के काफी ज्यादा डावाडोल है, चीजों को लेकर के कंफ्यूजन कुछ ज्यादा है, डिसीजन ले लेते हैं पर फिर बाद में अपने ही डिसीजन से पीछे हट जाते हैं, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे समय में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों ने क्या किया, इस चीजों पर ज्यादा गौर करने से बेहतर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पर आपको डिसीजन लेकर के एक्शन प्लान तैयार कर लेना चाहिए। गृहिणी है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में धार्मिक रुझान ज्यादा है, चाहे ये कहें कि घर में कोई पाठ कराना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, उससे संबंधित इस समय में योजनाएं फाइनलाइज होती नजर आएंगी। तो यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में कहीं ना कहीं अपने टीचर्स और मेंटर्स का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रगल आप कर रहे थे वो अब स्ट्रगल खत्म होने वाली है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कलीग्स के साथ में कहीं ना कहीं परेशानी, आनाकानी अपने काम में जरूर देखने को मिल सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। ये दिन चाहे आप अपनी हेल्थ वाइज कहें, मेंटली कहें, थोड़ा कष्टकारक पीड़ादायक अवश्य हो सकता है। 4th, 8th और 12th चंद्रमा सबसे ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं और इमोशनल देते हैं। इस कारण से अक्सर मैं आपको कहता हूं कि इमोशनली इस समय में वॉलेटाइल समय है, और यही आपके लिए है, क्योंकि यहां पर दूसरों से जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको लेकर के सैटिस्फैक्शन नहीं है। तारीफ भी करते हैं तो लगता है कि खोखली तारीफ है, और इस कारण से जो इतनी मेहनत कर सामने वाले को गिफ्ट किया है या फिर सामने वाले के लिए आपने कोई कार्य किया है, तो उसको लेकर के जो प्रशंसा और रिस्पेक्ट आपको चाहिए है उसमें कमी पेशी नजर आ सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में अपने सीनियर से विशेष तौर पर दूरी बना करके रखिएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी से इस समय में पंगे लेने की गलती मत कीजिएगा, भारी पड़ सकता है। तो वहीं ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि अपने ही जो ससुराल पक्ष है इसके साथ में चर्चाएं करते समय आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए है कि कहा कुछ और जा रहा है, वो इंटरप्रेट करने के लिए आपके लिए उसको सिंप्लीफाई किया गया है। आप उनके बातों को अगर इस समय में नहीं समझ पाते हैं तो ये परेशानी या फिर नुकसान का कारण भी बन सकता है। ऐसे समय में क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है। यह दिन चाहे आप अपने मैरिज से संबंधित सैटिस्फैक्शन की बात करें, इंटीमेसी की बात कहें, बेहतर अंडरस्टैंडिंग की बात कहें, ये यहां पर देखने को मिलने वाली है। और बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी, साझेदारों के साथ में भी इस समय में किसी भी बात की प्लानिंग है तो ये प्लानिंग इस समय में बड़ी ठोस होने वाली है, या ये कहा जाए एक अफर्मेटिव एक्शन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर इस समय में आपका शिकंजा कसने वाला है। यहां पे ये कहा जा सकता है कि प्रयास तो बहुत कर रहा है सामने वाला कि हर तरफ से आपको घेर सके, पर घेरने के बाद में भी आप उसके षड्यंत्रों को तोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल काफी ज्यादा अच्छे से करने वाले हैं, ये यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके पहचान क्षेत्र इस समय में बढ़ेगा। ये कहा जाए लोकप्रियता है, समाज में सम्मान है, ये इस समय में आपका बढ़ता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 72% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सिर नीचे और मेहनत पूरी। इस चीज पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप जीत में हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मैं चाहता बहुत सारी चीजें हूं, मैं चाहता बहुत बड़ा बनना हूं, पर पीछे जो उसके बैकिंग होनी चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए, वो नहीं करता हूं। ख्याली पुलाव बनाता हूं, आंखें खुली रख करके सपने देखता हूं, तो इससे आपको बचना चाहिए है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाइए। बात करते हैं तो उसमें वो फ्लेयर लेकर के आइए, वो आकर्षण लेकर के आइए। शब्दों का इस तरीके से जाल बुनिए कि सामने वाला बस आपकी बात को सुने तो मंत्रमुग्ध हो जाए, तो आप जीत में हैं। ऐसे समय में एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि रोगों से संबंधित कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई एडिक्शन, इससे परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे स्मोकिंग की आदत हो, या फिर गुटखा खाने की आदत है, या इस समय में ड्रिंकिंग की बहुत ज़्यादा आदत रखते हैं, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए है। ये आपकी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपके पारिवारिक रिश्तों में भी परेशानी का कारण उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए समय में लगभग कहा जाएगा 32% सपोर्ट की है, और यहां पर जितना ज्यादा बुद्धि का उपयोग करोगे उतना जीत में रहोगे। पारिवारिक मोर्चे पर फोर्सफुली आपको इस समय में चीजों को अप्रूव करने के लिए, हामी भरने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। विशेष तौर पर यह कहा जाए कि माताजी यहां पर दबाव बनाती हैं, यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है।
ना चाहते हुए भी सामने वाले को हाथ जोड़ना, सामने वाले के सामने झुक जाना, यह परिस्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं यंगस्टर्स जो हैं, आप ऐसे समय में कोई ऐसी बात कह बैठेंगे या कोई ऐसा इस समय में कंपैरिजन कर बैठेंगे जो परिवार को बिल्कुल पसंद ना आए। एजुकेशन से संबंधित भी इस समय में कहूंगा, जो आईटी फील्ड से संबंधित विशेष तौर पे स्टूडेंट्स हैं, या फिर इस समय में कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो लेकर बेस्ड कंपनी हो, पेट्रोल बेस्ड कंपनी हो, या फिर टोबैको बेस्ड कंपनी हो, आईटी बेस्ड कंपनी हो, तो ये आपके लिए इंटर्नशिप में इस समय में एक बेहतरी लेकर के आ सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि इंटर्नशिप से आगे जॉब ऑफर यहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। गृहिणी है तो मन काफी बातों को लेकर के विचलित रहेगा, और विशेष तौर पे माताजी और पिताजी जो हैं या सास ससुर जो हैं आपके घर में, उनसे संबंधित इस समय में टकरार जो है ये संभव होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 45 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे देखी जाए तो 35 to 38% तक आपके लिए सपोर्टिव होगी, पर चंद्रमा भी नेगेटिव और जन्म तारा का 7 ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई ज्यादा करेंगे। ये कहा जाए कि काम करना जरूर चाहता हूं, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहता हूं, पर कर नहीं पाता, क्योंकि आसपास का माहौल वैसा नहीं है। काम करने जाता हूं तो कोई टोक देता है, या फिर घर परिवार के साथ में बैठता हूं तो कोई ऐसी बात शुरू हो जाती है जो मन को परेशान करती है। तो वही स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। जानबूझ करके बातों में, मजाक में आपकी खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया जा सकता है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, ईगो को इन चेक रखिए। ध्यान रखिए कि नाक का सवाल जो है ये हर जगह पर नहीं लेकर के आना। कई जगहों पर आपको अपने आप को चुप रखना पड़ेगा, कई जगहों पर आपको नीचे भी होना पड़ेगा, ये कहा जाए झुकना पड़ेगा। तो इसके लिए सावधान रहिएगा और अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जरूर इस समय देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर यह कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज शूट अप होने की कही जा सकती है, या इस समय में पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 100% पॉजिटिव है, 100% स्केल पर है, पर जिसे हम कहते हैं कि महसूस होना, यह आज के दिन अलग चीज है, क्योंकि यहां पर ऑप्टिमिज्म को लक का साथ मिल रहा है। अब जो सोचते थे उसको पूरा करने का मौका मिल रहा है। बात करने जाते हैं और सामने वाला आराम से तैयार हो जाता है। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की ओर आगे बढ़ रहे थे, अच्छा नेगोशिएशन करना चाहते थे, अच्छी डील चाहते थे, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आज के दिन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सरकारी सहायता भी मिल सकती है, सरकारी फंडिंग अगर आप चाहते थे वो भी आपको मिल सकती है। हेल्थ आपका साथ निभाएगी। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो अपने काम में भी इस समय में जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप राइट ट्रैक पर हैं, समय के साथ में चल रहे हैं, जो चीजें हैं आज के जमाने की उसको कर रहे हैं, तो आपको फायदा जरूर मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि फास्ट सक्सेस जिसको आप बोलते हैं उससे परहेज कीजिए। बहुत जल्दी जो प्राप्त होता है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, हाथ से धुल जाता है। तो इस समय में इसको ध्यान दीजिएगा कि नींव को यहां पर आपको स्ट्रांग बनाना है। समय इनिशियली बहुत लग सकता है, पर इसका जो परिणाम है ये लॉन्ग रन में आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां प्रदान करेगा। इसके लिए आपको संभलना चाहिए। यहीं गृहिणी है तो आपके लिए दिन अवश्य शुभ है। मन जो है ये प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। घर परिवार से हर किसी से बोलचाल बड़ी अच्छी है। जहां पर भी जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यही स्थिति इस समय में आपको मन को बहुत ज्यादा प्रसन्न रखेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन तो अवश्य ही आपके लिए 67% सपोर्ट की है, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, गुस्सा है, ईगो है, फुल ऑफ योरसेल्फ वाली जो हम चीज कहते हैं कि अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं कि बस सबसे ऊपर हूं तो मैं हूं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। सामने वाला एडवाइस दे सकता है, एडवाइस थोप नहीं सकता, आपके हाथों से काम करवा नहीं सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ सही दिशा बता सकता है।
अब वो चाहे घर परिवार में पिताजी हैं, ससुर जी हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब कुछ कहते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, तो उसको सही तरीके से अप्लाई करना ये आपकी जिम्मेदारी है ऐसे समय में। वरना परेशानी ये रहेगी कि काम अपने मन मर्जी से करते हैं और रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो दूसरों को ब्लेम करते हैं। यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि काफी विवादों में उलझ करके आप अपना समय व्यर्थ कर बैठेंगे। गलत लोगों की संगति के कारण इस समय में नुकसान उठा बैठेंगे। ऑफिस में कई ऐसे कलीग्स हैं जो कि निकाले ही जाने वाले हैं। ना ही वो काम करते हैं, ना ही वो सीरियस हैं, ना ही बॉसेस के साथ में बनाकर रखते हैं। पर आप हर चीज होते हुए भी ऐसे लोगों के साथ में अगर उठ बैठ रहे हैं तो यह आपकी छवि को खराब कर सकता है। आप भी अपनी नौकरी से हाथ खो बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। यहां पर ऑफ वाइट कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। क्षेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा 90% तक आपके लिए पॉजिटिव है। इस कारण से क्योंकि अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, अगर यही 22 होते तो 100% मैं अवश्य कहता। पर ऐसे समय में 90% पॉजिटिविटी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इस समय में दिमाग की उपज से कमाने का मौका है, सही प्लानिंग कर कमाने का मौका है। जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, या ये कहा जाए कि बीच में सिर्फ मीडिएटर है, ना ही आप पैसा लगा रहे हैं, ना ही आप कोई सामान खरीद रहे हैं, बस बीच में खड़े होकर के दो पार्टीज को मिलाने का काम करते हैं, तो भी आपको यहां पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है कमीशन और ब्रोकरेज का। यही ये कहा जा सकता है कि लग्जरी गुड्स की प्राप्ति हो, लग्जरी की और इस समय में झुकाव ज्यादा हो, यह देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख इस समय में अवश्य देखने को मिलने वाला है। और जो रिलेशनशिप में है आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सामने वाले को जो पसंद है, जो सुनना चाहते हैं, वो बोल पा रहे हैं। क्योंकि इस स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाले को अपने अनुसार करने के लिए क्या कहना है, किस तरीके से उन्हें उलझाना है, इसकी समझ आप में ज्यादा है। वो चाहे गृहिणी है तो आप भी अपने पारिवारिक स्थिति को इस समय में संभाल पाएंगी। रिलेशनशिप में है तो भी आप इस स्थिति में जरूर बहुत बेहतर बनकर के उभर के पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 30% सपोर्ट की। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, नुकसान नहीं है, पर नुकसान उस व्यक्ति को नहीं है जो सोच समझ करके चले। अगर ध्यान नहीं देते हैं, स्टाफ पर काम छोड़ रखे हैं, ये सोचते हैं कि वो अपने आप कर लेंगे, मैं हर चीज में क्यों करूं, मैं माइक्रो मैनेज क्यों करूं, ये अगर धारणा रखते हैं तो परेशानी है। क्योंकि इस समय में आपके पीठ पीछे स्टॉक की गड़बड़ी कहें, हिसाब में गड़बड़ी कहें, यह देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में आलस और थकान आप पर ज्यादा हावी है। और विशेष तौर पे परेशानी यह भी है कि अपने आप को जो है उससे ज्यादा समझने की गलती करते हैं। कहा जाए कि बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ये परेशानी का कारण है। ऐसे समय में आपको संभलना चाहिए है, सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए है। और ऐसे ही समय में अगर यात्रा करने वाले हैं तो विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये यात्रा आज के दिन लाभकारी नहीं होने वाली। यात्रा करते समय और करने के पश्चात भी परेशानी यही रहेगी कि जो है नहीं उससे ज्यादा उस चीज का बखान करना, गलत लोगों का रेफरेंस देना, या जिससे सिर्फ एक बार मिले हैं उसको अपना मित्र बोल बैठना, ऐसी चीजों में आप फंस बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वसंत पंचमी पर कुछ सरल और कारगर उपाय क्या किए जा सकते हैं ज्योतिष की दृष्टि से। वसंत पंचमी के दिन वाणी हो, ज्ञान हो, कला हो, शिक्षा हो, इनकी देवी मां सरस्वती की पूजा विधि विधान के साथ में की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन विद्या आरंभ करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। और वसंत पंचमी को अबुझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के आप संपन्न कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन कोई भी नया काम प्रारंभ करना का अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे शुभ समय है। जिन व्यक्तियों को गृह प्रवेश के लिए, नया व्यापार करने के लिए, या फिर कोई मुहूर्त ढूंढ रहे थे तो मुहूर्त नहीं मिल पाने के कारण विलंब देख रहे थे, तो ऐसे में अब यह समय आ चुका है। वसंत पंचमी के दिन आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के, क्योंकि यह पूरा ही दिन आपके लिए शुभ साबित होगा।
वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को आम का बैर चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इससे घर परिवार में खुशियां और प्रेम का वातावरण बना रहता है। वसंत पंचमी के दिन ही ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वतीये नमः या फिर ओम सरस्वतीये नमः, इस मंत्र का एक माला भी अगर आप जाप कर लेते हैं, इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बेसन के लड्डू और बेसन की बर्फी, बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी का प्रसाद अगर आप चढ़ाते हैं तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वहीं वसंत पंचमी के दिन अध्ययन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए देवी सरस्वती पर हल्दी चढ़ाकर उस हल्दी से अपनी पुस्तक पर एम लिख सकते हैं। एम कैसे लिखा जाएगा मैं कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन पर दिखाने की। अक्सर कई लोग होते हैं जिनको हिंदी में एम कैसे लिखते हैं समझ में नहीं आता हो या पता ना हो, तो आपके लिए स्क्रीन पर मैं जरूर बताऊंगा। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन कटु वाणी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वाणी में मधुरता के लिए देवी सरस्वती पर चढ़ी शहद को आपको सुबह सबसे पहले थोड़ा सा अवश्य जरूर चखना चाहिए। ऐसा आप तब तक करेंगे जब तक आपके पास में वो शहद हो, तब तक ये करते चले जाइए। आपकी वाणी में वो मधुरता, वो परिपक्वता और आकर्षण अवश्य देखने को मिलेगा। वसंत पंचमी के दिन ही किसी भी असाध्य कार्य पूरा करने हेतु देवी सरस्वती पर मोर पंख चढ़ा करके उस मोर पंख को तिजोरी में आप छुपा करके रख सकते हैं। वहीं बसंत पंचमी के दिन मोर का एक पंख अपने पास रखे। इस दिन ऐसा अपने पास रखने से स्कूल हो कॉलेज हो, इसमें विद्यार्थी जो हैं आपको मान सम्मान प्राप्त होता है, यह कहा जाए कि रिकग्निशन प्राप्त होती है। वहीं वसंत पंचमी के दिन सरस्वती कवच गले में धारण करने से विद्यार्थी विद्या और बुद्धि में अत्यंत तेजस्वी बन जाते हैं। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन गहने हो, कपड़े हो, वाहन हो, इसकी खरीदारी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन यथासंभव ब्राह्मण को दान करना जरूर चाहिए। आज के दिन मंदिरों में आप सरस्वती देवी के साथ साथ राधा कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी के दर्शन भी करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ और अति फलदायी आपके लिए बन जाता है। प्रेम में सफलता अगर चाहते हैं तो भी वसंत पंचमी का दिन आपके लिए काफी श्रेष्ठ है, क्योंकि आज के दिन किसी भी श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी और पान अर्पण कराना यह आपके प्रेम में आपको सफलता प्रदान कर सकता है। आज ही के दिन धार्मिक स्थल में अपने प्रेम की सफलता के लिए फूल और इत्र भी चढ़ाए जाते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर या उनकी मूर्ति या फोटो के सम्मुख पीला प्रसाद चढ़ा करके इसके बाद से कम 7 गुरुवार तक लगातार अगर आप ये काम करते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होता है। अपने प्रिय को लाल गुलाब या फिर पीले और सुनहरे पीले रंग की वस्तुओं को अगर आप उपहार के रूप में देते हैं, भेंट के रूप में देते हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और आज ही के दिन पीले वस्त्र धारण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कन्याएं हैं तो पीली चूड़ियां पहन सकती हैं, विवाहित स्त्रियां हैं तो लाल और पीली चूड़ियां धारण कर सकती हैं, पुरुष हैं तो येलो रंग का शर्ट हो सकता है, कुर्ता हो सकता है, यह आप पहन सकते हैं। आज के दिन ही पीला वस्त्र, पीले आभूषण शुभ माने जाते हैं, इसलिए सभी लोग इस समय में अवश्य ही पीली वस्तुओं का सेवन भी करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, पीले हाथों में चूड़ियां पहनते हैं, अनेकों तरीके से पीले रंग को आज के दिन अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। सोने के गहने भी पहनते हैं और खरीदते भी हैं। चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अगर आप धारण करना चाहते हैं तो इसमें कोई मना ही नहीं है, गलत नहीं है, कर सकते हैं। आज के दिन अपने प्रियतम को पीले पुष्प और लाल गुलाब, कोई सुगंधित इत्र हो तो वो भी आप भेंट कर सकते हैं। यह आपके जीवन में मधुरता और मिठास लेकर के आता है। वसंत पंचमी में आप अपने व्यापारिक साझेदारों को पेन, फूल, गुलदस्ता, अच्छा इत्र या खूबसूरत फोटो फ्रेम जिसमें आप दोनों का हंसता मुस्कुराता हुआ फोटो हो, वो उपहार में दे सकते हैं। लोगों की साझेदारी और भी प्रगाढ़ बन जाती है। तो वहीं आज ही के दिन खाने में पीली वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। मेवे युक्त पीले मीठे चावल हो, भगवान को मंदिर में भोग लगा करके उसे खा सकते हैं और अपने परिवार के साथ में अपने नियर एंड डियर को भी खिला सकते हैं। यह आज के दिन की विशेषता है। वसंत पंचमी के दिन अपने सभी बड़े परिचितों और गुरुओं के प्रति सम्मान अवश्य व्यक्त करना चाहिए। कैसे? उनके पास जाकर अभिवादन करें, अगर हो सके तो उन्हें कोई उपहार या पुष्प भेंट कर सकते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं।
सच्चे मन से बताएं कि वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मां सरस्वती की कृपा मिलती है और यश और कीर्ति बढ़ती है समाज में। अगर संगीत में रुचि रखने वाले हैं तो आपको संगीत और कला में इस समय में पंचमी के दिन, विशेष तौर पे जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है, इस समय में अपनी कला का अभ्यास जरूर करना चाहिए। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती देवी मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम महासरस्वती देवीये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना, इसके साथ ही सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन जाता है। और अगर अपनी कोई कामना पूरी करना चाहते हैं तो इससे संबंधित भी आज 3 विशेष उपाय बता रहा हूं। बुद्धि में विकास के लिए वसंत पंचमी के दिन काली मां के दर्शन कर पेठा या कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम महासरस्वतीये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए न्यायिक मामलों में, पति पत्नी संबंधित विवादों में, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के लिए, उनके समाधान के लिए दुर्गा सप्तशती में वर्णित अर्गला स्तोत्र और किल्क स्तोत्र, इसका आपको पाठ करना, श्वेत वस्त्र का दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं संगीत के क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं तो माता सरस्वती का ध्यान करते हुए रीम वाग्देव्ये रीम रीम, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए है और शहद का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। आज के एपिसोड में इतने उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इसका कारण यही है कि वसंत पंचमी बस आने ही वाली है, 2 दिन है और 2 दिन बाद में वसंत पंचमी के दिन कोई भी प्रकार से आप पीछे ना छूट जाएं, इस महापर्व का फायदा उठाने में चूक ना हो, कोई गलती ना हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। तो इसी उद्देश्य के साथ में इतने उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।